गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर वापस शुरू करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री से है। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमने पहले कर लिया था। अब जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, किसी को पता है? धातु क्या होते हैं? धातु किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर देता है। ठीक है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम धातु कहते हैं। और गोल्ड, लोहा है ना, सोना, लोहा, चांदी, मैग्नीशियम, ये सब उदाहरण है किसके? धातुओं के। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले धातु की परिभाषा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर कौन सा आयन बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? धातु। अब जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे खोते हैं और धन आयन कैसे बनाते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके। तो जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धातु। और ये सब धातु के उदाहरण हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। और कोई उदाहरण पता है किसी को? धातुओं का और कोई उदाहरण पता है? ठीक है, प्लैटिनम और वेरी गुड, प्लैटिनम और जिंक, मैग्नीशियम। और कोई छूट गया है इसमें? किसी को याद आ रहा? बहुत सारे हैं ना अभी भी। सोडियम, बॉक्साइट नहीं होता है, सोडियम और एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, अभी और भी है, अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं हमारा। ठीक है, तो वापस से देखते हैं। धातु उन तत्वों को कहते हैं जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। और ये सब उसके क्या है? उदाहरण, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि। अब जैसे कि हमारे इस प्रक्रम का नाम धातु तथा अधातु है, तो अब अधातु की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? ये धातुओं का उल्टा होता है ना। तो धातु क्या कर रहे थे? अपना इलेक्ट्रॉन खो रहे थे, उसका त्याग कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें जो निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक जो आवेश होता है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसकी वजह से ये कौन से आयन का निर्माण करते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं, जिसे हम निगेटिव आयंस भी बोलते हैं। तो अधातु की परिभाषा यही है, जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करके? ग्रहण करके, दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं? कौन से आयन का निर्माण करते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। और पता है कोई उदाहरण किसी को? और कौन से उदाहरण है? कोयला। ठीक है, कोयले को क्या बोलते हैं? कार्बन ही है ना, वो कार्बन लिखा हुआ है। और कुछ? डीजल, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और कुछ बचा हुआ है? नाइट्रोजन भी नहीं है इसमें, सही है। ऑक्सीजन है क्या इसमें? देखो पहले से ही है, ऑक्सीजन है। और कुछ? हाँ, और याद आ रहा किसी को? नहीं। और सल्फर नहीं है, सल्फर है ऑलरेडी। फास्फोरस नहीं है, देखो है। चलो एक क्लू देती हूं। ऐसा तत्व जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके नमक बनाता है, कौन है वो? वो तत्व जो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन नहीं है ना इसमें, वो भी तो क्या है? अधातु ही है। ठीक है, तभी वो धातु सोडियम के साथ मिलकर नमक बनाता है। तो क्लोरीन Cl।
आदि और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लिख नहीं सकते अभी। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अधातुओं के उदाहरण। तो वापस से देखते हैं, अधातु किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और किस आयन का निर्माण करते हैं? ऋण आयन का निर्माण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अधातु। वेरी गुड। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, सबसे पहले हम लोगों ने धातु और अधातु की परिभाषा देख ली। ठीक है, अब है धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। एक होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? दोनों के, धातु और अधातुओं के दोनों के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, मतलब जो आपको दिखाई दे, जैसे अवस्था, उसके रंग और भी बहुत सारी चीजें जो भौतिक होती हैं, भौतिक रूप से हम उसको महसूस कर सकते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? अवस्था। ठीक है, अवस्था मतलब स्टेट। जो धातु होते हैं वो कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? कमरे के तापमान पर प्राय ज्यादातर जो धातु है वो किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक धातु है, क्या नाम है उसका? पारा, मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर में होता है, वो कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। इसको छोड़कर बाकी के सारे धातु कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। ठीक है, अधातुएं तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, वो ठोस में भी पाई जाती हैं, द्रव में भी पाई जाती हैं और गैस में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कोई बताएगा जो अधातुएं हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने सब ठोस वाला देख लिया धातु के बारे में, अपवाद भी देख लिया कि मरकुरी जो है वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन जो अधातु है इसके लिए मैंने जगह छोड़ रखी है कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है इसके उदाहरण। जो अधातु, उन अधातुओं के उदाहरण बताने हैं आपको जो अधातु कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस में, द्रव में और गैस में। दो दो उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ठोस अवस्था का। ठीक है, ठोस में कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? क्लोरीन ठोस में होता है, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। और साथ में वो बोला था ना कोयला, अभी किसी ने, क्या है वो? कार्बन। कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। तो सबसे पहले है हमारा कार्बन जो ठोस अवस्था में होता है, सल्फर, इन सबके प्रतीक हमने पहले देख लिए थे। ठीक है, और है फास्फोरस। चलो हमने 3 एग्जाम्पल लिख लिए। ओके, अब द्रव अवस्था में जो पाए जाते हैं, ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन लिख दिया, इसका एक एग्जाम्पल काफी है। गैसीय अवस्था में बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें। तो गैसीय अवस्था में बहुत सारे अधातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने देखी अवस्थाएं, जिसमें अधातु, जो धातु है वो ठोस में पाए जाते हैं प्राय ज्यादातर जो धातु है, और सिर्फ एक है जो कि है पारा, मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर में पाया जाता है, वो कमरे के तापमान में कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। उसके बाद में हमने पढ़ा अधातुएं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, उसके हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं। अब आगे का देखते हैं, अगला भौतिक गुणधर्म कौन सा है। यहाँ पे देखो, धातु और अधातुओं की अवस्थाओं के बारे में लिखा है और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। देखो, मेटल्स का दिया है, ठोस में यहाँ पे दिया है सोना, ठीक है, द्रव में मर्क्यूरी दिया हुआ है। उसके बाद में जो अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठोस में दिया है कार्बन, द्रव में ब्रोमीन, गैस में आर्गन और नाइट्रोजन दिया है, और भी बहुत सारे, वो सारे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये थी धातु और अधातुओं की भौतिक अवस्थाएं। अब दूसरे नंबर पे आता है धात्विक चमक, जिसको मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, धातुओं को देखा है, सोना, चांदी,
ये सब क्या होते हैं, चमकते हैं ना, उनकी सतह देखी है। लोहा भी जब कट करते हैं ना तो जो उसकी नई सतह होती है ना उसमें भी थोड़ी चमक होती है। तो जितनी भी एल्यूमिनियम उसमें भी चमक होती है। तो जितने भी धातु हैं उसमें क्या होता है, चमक होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं कैसी होती है वो छोड़ रखा है मैंने। अधातुएं कैसी होती होंगी, वो चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से धातु चमकदार होती है अधातुएं चमकदार नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा नंबर है कठोरता। धातुएं आमतौर पे कैसी होती है, कठोर होती हैं, जैसे लोहा और तांबा। क्या इसमें कोई अपवाद है, मैंने जगह छोड़ा है देखो, अपवाद है इसमें कोई, मतलब ऐसे कि जो कठोर ना होती हो। सारी धातुएं तो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी होती होंगी जो कठोर नहीं है। कौन सी है बोलो? हाँ, कोई बोल रहा है? आयरन किसने बोला? लोहा ही तो आयरन है, वो ठोस है ना, है ना, वो कठोर ही है। आयोडीन, आयोडीन ये धातु है। सोडियम, सही। इसमें जो अपवाद है ना वो है सोडियम और पोटेशियम। ये कैसी होती है, कितनी मुलायम होती है? जो चाकू से काटा जा सकता है। सारी धातुएं कठोर होती है, लेकिन उसमें से सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो इतनी नरम होती कि उसको आप कैसे काट सकते हो, चाकू से। जिस तरीके से केक काटते हैं उसी तरीके से आप चाकू से इन धातुओं को भी काट सकते हो। तो ये दोनों उसमें अपवाद है। अब आते हैं अधातुएं। अधातुएं प्राय मुलायम और भंगुर होती हैं, लेकिन अपवाद है इसमें भी, सारी धातुएं नहीं होती हैं मुलायम और भंगुर। भंगुर मतलब पीटो तो टूट जाती है, ऐसा। बोलो कौन सा अपवाद इसके अंदर? हीरा पता है? हीरा कार्बन का एक रूप है, वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, हीरा जो कि किसका रूप है? कार्बन का एक रूप है हीरा। ठीक है, तो कार्बन का जो एक रूप है हीरा, ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। बाकी की सारी जो धातुएं होती हैं वे कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं और भंगुर होती है। अगर उनको ज्यादा दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट के बिखर जाएंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया धातुओं के बारे में, क्या कठोरता। अब अगला है आघात वर्धनीयता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। देखो लोहे के गहने, जो लोहे के बहुत सारे से औजार है जिसको बनाया जाता है, लोहे के पतरे, है ना, और भी बहुत सारी लोहे की चीजें बनाई जाती हैं। तो लोहे को पहले पीटना पड़ता है, पीट के चादर बनाना पड़ता है। ठीक है, तभी हम उससे कोई वस्तु बना पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो सोना दिखाया गया है, सोने को पीट कर जो गहने बनाए जाते हैं ना, तो उसमें पतले चादर की, पतले तार की, इन सब की आवश्यकता होती है, तभी गहने बनेंगे। तो यदि इनको पीटो तो पीटने से ये टूटते नहीं है, क्योंकि ये भंगुर नहीं है ना, पहले हमने पढ़ लिया। ये क्या हो जाते हैं, चादर बन जाते हैं। पीटने से क्या बन जाएगा, चादर बन जाएगा, टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से हम उससे आसानी से दूसरी वस्तुएं बना पाते हैं धातुओं से। धातुओं के इसी गुण की वजह से, आघात वर्धनीयता की वजह से ही हम इससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर पाते हैं। दूसरा है अधातु। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया कि यदि आप धातु को पीटोगे तो क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, अर्थात वो भंगुर होती है। ठीक है, उसमें आघात वर्धनीयता वाला गुण नहीं होता। अगला गुण जो है वो है तन्यता। ठीक है, मतलब उनको तान के, खींच के तार बनाया जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से यदि आपने कोई मिट्टी लिया, क्ले लिया, उसको यदि आप ऐसे खींचो ना तो पतला सा हो जाता है खींचने की वजह से, है ना। तो वैसे ही धातुओं को भी खींचकर क्या बनाया जा सकता है,
तार बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखे होंगे लोहे का तार, तांबे का तार, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर होता है उसके अंदर होता है ना, तो उसके अंदर होता है तांबे और एल्यूमिनियम का वायर, तार होता है पतला पतला, है ना। और गहनों में भी देखा होगा सोने चांदी के तार, चेन वगैरह बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसके इसी गुण के कारण, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं अर्थात तन्यता बोलते हैं, इसके कारण हम धातुओं को खींचकर तार बना सकते हैं और उस तार का उपयोग विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अधातुओं में नहीं होती, अधातुओं में तन्यता नहीं होती। जैसे अभी अधातु तो ज़्यादातर गैस है ना, एक ही लिक्विड है ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर जो ठोस में है सल्फर और ये सब कार्बन वगैरह, इनको खींचो कुछ नहीं होगा वो, क्योंकि उनमें तन्यता नहीं है। समझ में आया? लचीलापन नहीं है, तन्यता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां भौतिक गुणधर्म। अब देखते हैं, कोई बता सकता है छूटा कौन सा है? 5 तो बता दिए, और क्या क्या छूट गया, याद है किसी को? 7 थे, 2 अभी और भी बाकी है। ध्वनि उत्पन्न करता है, और एक और कौन सा है? हाँ, अभी इसके पहले मैंने जिक्र किया था उस बात का, जब तार वाली बात कर रही थी। क्यों तार बनाते हैं? 6वें नंबर का है चालकता, ठीक है। वैसे भौतिक गुणधर्मों को हम कोई भी गुणधर्म को कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो हमने 5 डिस्कस कर लिए हैं, अब ये 6वां है चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती है। उसमें से विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। हम घर में खाना बनाते है ना, तो घरों में खाना बनाने के लिए बर्तन किसके उपयोग में आते हैं? अधातु के या धातु के? क्यों धातु का ही उपयोग करते हैं? विद्युत नहीं, खाना बनाने के लिए कौन सा? ऊष्मा की सुचालक है। जो ऊष्मा उनको नीचे से मिलती है आग से या गैस से, वो ऊष्मा वो अवशोषित करती है धातुएं, और जो उसके अंदर जो भी चीज़ होगा, खाना पानी जो भी है, उस तक वो ऊष्मा को पहुंचाती है। तो वो सुचालक है, अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती है। समझ में आया? तो इसीलिए जो धातु है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए उससे हम खाना पकाने के बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। दूसरा है विद्युत की भी सुचालक होती है। अभी हमने बात की थी ना तार के बारे में, तो जो एल्यूमिनियम, तांबे, ये सबके तारों की आवश्यकता होती है ना विद्युत वाले वायर में, विद्युत वाले तार में। तो क्यों हम उसी का उपयोग करते हैं? क्योंकि वो विद्युत की क्या है? सुचालक है, अपने अंदर से विद्युत को जाने देती है, प्रवाहित होने देती है। वही जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं? इन दोनों की ही कुचालक होती है। इसमें से ना ही ऊष्मा प्रवाहित होती है, ना ही विद्युत प्रवाहित होता है, ठीक है। तो जो अधातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो है ये ऊष्मा का तो नहीं, लेकिन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। बाकी की सारी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है। अब आखिरी आता है, किसी ने तभी बोला था, ध्वनि उत्पन्न करना, जिसको हम बोलते हैं ध्वनिक गुण। मतलब यदि धातुओं से बनी कोई वस्तु है, यदि उसको आप पीटते हो किसी चीज से, किसी कठोर चीज से यदि आप आघात करते हो, पीटते हो, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? कोई बताएगा? कौन सी ध्वनि होती है? टन जैसी ध्वनि आती है ना, गूंजती है वो ध्वनि थोड़ी देर तक। तो उस टन वाली ध्वनि को उत्पन्न करने का गुण किसमें होता है? धातुओं में होता है। तो इसीलिए धातुओं को क्या बोला जाता है? ध्वनि, इंग्लिश में सोनोरस, क्योंकि वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। और वो ध्वनि क्या होती है? गूंजती है कुछ समय तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अधातु है वो ध्वनि नहीं उत्पन्न करते, लेकिन वो ऐसे टन टाइप वाली नहीं करती, और बहुत देर तक गूंजेगी भी नहीं। जैसे आपका लकड़ी का बेंच यदि आप बजाओगे तो ऐसे टन वाली ध्वनि नहीं आएगी, एक अलग सी आएगी, ऐसे ठोकने टाइप वाली, और वो गूंजेगी नहीं बहुत देर तक। ये सिर्फ धातुओं में होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, घंटी, घर में पूजा करते हैं तो घंटी बजती है। फिर इलेक्ट्रिक बेल हमारे घर में होता है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है, तो उसमें भी धातु का उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा जोर से आवाज़ आए, ठीक है। तो जो धातुआं होती है, अगर उनको किसी चीज़ से टकराओ या वो आपस में टकराएं, तो टन की ध्वनि उत्पन्न होती है जो गूंजती है। लेकिन ये गुणधर्म अधातुओं में नहीं पाया जाता।
अगर अधातु किसी चीज से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं तो उनमें टन टन की गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो कितने लोगों को याद है जो आज हमने गुणधर्म पढ़े हैं? कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं? किसको किसको याद है? भौतिक गुणधर्म पढ़ा है हमने? कौन कौन सा बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा? अवस्था। आगे पीछे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? अवस्था। दूसरा धात्विक चमक। तीसरा चलो आघात वर्धनीयता। वेरी गुड। फिर है तन्यता, फिर चालकता। बहुत अच्छा। उसके बाद ध्वनिक। उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 6 हो गए। एक और बाकी है। बहुत अच्छा। क्या बचा है अभी? कठोरता। ठीक है, तो कौन कठोर होते हैं? धातु या अधातु? ठीक है, अधातु भी कुछ कठोर होते हैं ना, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते। कठोर मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कठोर होना, टूटे ना, ऐसा। तो अधातु नहीं होते कठोर। एक है सिर्फ हीरा। ठीक है, तो इसमें आज के इस सेशन में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, उसमें क्या पढ़ा? धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद।